ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो पहला अध्याय पहला श्लोक। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो हमने सुना था किस प्रकार से विदुर ये लास्ट पिछले कैंटो के आखिरी अध्याय के आखिरी श्लोकों में पूछा गया कि विदुर ने अपना घर क्यों छोड़ा। वो पांडवों और कौरवों के साथ था लास्ट में, उनके उसमें मंत्री थे, तो उन्होंने क्यों अपना घर छोड़ दिया और वो मैत्रेय ऋषि से मिले, मैत्रेय ऋषि से उन्होंने क्या प्रश्न पूछे, तो ये सब चल रहा है। तो शुकदेव गोस्वामी आंसर देते हैं। श्री शुका उवाच एवं एतत् पुरा पृष्ठा मैत्रेय भगवान किल शत्रावनम प्रविष्ठेन त्यक्त्वा स्वगृहम रिद्धिमत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी मैत्रेय ऋषि से ये प्रश्न पूछा। यत्वे अयम मंत्र कृत्वा भगवान अखिलेश्वर पौरवेन्द्र ग्रहम हित्वा प्रविशेष आत्मसात कृतम। पांडवों के रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है। सबों के स्वामी श्री कृष्ण तुम लोगों के मंत्री बने। वे उस घर में इतने प्रवेश करते थे मानो वे उन्हीं का अपना घर हो, और दुर्योधन के घर की ओर ध्यान ही नहीं देते थे। तो कहने का मतलब है पांडवों का घर ऐसा घर था जहां भगवान ऐसे रहते थे जैसे अपने घर में रहते हैं। ऐसा बोलते हैं कि वृंदावन तजेत एकम पदम न गच्छामि, मतलब कि भगवान वृंदावन को छोड़ के एक पद भी बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसे भगवान पांडवों के घर में रहा करते थे, यानी कि पांडवों का घर स्वयं साक्षात वृंदावन बन चुका था, भगवान को इतना प्रिय था। तो ऐसी जगह को छोड़ने का कारण क्या था। हाँ, विदुर का वो कारण समझ नहीं आता है। राजो उवाच, तो राजा ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, परीक्षित महाराज ने। तो यहाँ परीक्षित महाराज भी सेम प्रश्न पूछ रहे हैं जो नेमिषारण्य में पूछा गया। कुत्रा क्षत्रुर्भगवता मैत्रियेणास संगमः कदा वा सह संवाद एतद्रणय ना प्रभो। कि संत विदुर तथा अनुग्रहकारी मैत्रेय मुनि के बीच कहाँ और कब यह भेंट हुई और विचार विमर्श हुआ। हे प्रभु, कृपया करके यह मुझे बताइए और कृतज्ञ कीजिए। तो केवल कई बार हम प्रश्न पूछते हैं तो पूछते हैं ना पहले, अच्छा कहाँ पे बात हुई थी, अच्छा कितने बजे हुई थी, कौन कौन था। तो सारे प्रश्न पूछ रहे हैं और हमारे लिए बहुत अच्छा है, ताकि हमें उसकी कथा की प्रमाणिकता पे हमें भरोसा हो सके। सारी चीज़ें पूछी जा रही, कहाँ पे बोला गया, कहाँ मिले थे, क्या किया था। तो आगे आगे चलते हैं। नहीं अल्प अर्थ उदया तस्य विदुरस्य अमल आत्मनः तस्मिन् वरीयसी प्रश्न साधुवाद उपबृहत। संत विदुर भगवान के महान एवं शुद्ध भक्त थे, अतएव कृपालु ऋषि मैत्रेय से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरीय विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार प्रश्न उत्तर जो होते हैं, जैसे हम शिल प्रभुपाद की एक पुस्तक है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, आप इस पुस्तक को जरूर पढ़िए यदि आपने नहीं पढ़ी है तो। उसमें प्रभुपाद के प्रश्न उत्तर हैं। कुछ लोगों से बॉब या जो भी और लोग उसमें मिले, तो प्रश्न बड़े उत्तम माने जाते हैं, क्योंकि प्रश्न एक तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रश्नों का उत्तर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब ये प्रश्न उत्तर होते हैं तो इससे कई सारे हमारी हृदय में कई बार प्रश्न आते ही नहीं है, क्योंकि हम इतना प्रैक्टिकली सोच नहीं पाते कई चीज़ों को, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसको सोच रहा होता है, इसलिए उसके दिमाग में प्रश्न आ रहे होते हैं, तो उसके प्रश्नों से हमें लाभ मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि विदुर इतने महान भक्त थे भगवान के, मैत्रेय और ज़्यादा उन्नत थे। तो इन दोनों के बीच में जब वार्तालाप हुई होगी, प्रश्न उत्तर होंगे तो बहुत बढ़िया हुए होंगे, जरूर वो सबके हित के लिए होंगे, इसलिए आप उन प्रश्न उत्तरों को दोहराइए। तो ये प्रश्न उत्तर बहुत ही प्रैक्टिकली हम लोगों को समझा देते हैं कई बार, जो कि हम फिलोसॉफिकली नहीं समझ पाते। सुता उवाचा, अभी तक सुत गोस्वामी फिर से बताते हैं। स एवं ऋषि वर्य अयम पृष्ठा राज्ञा परीक्षिता प्रति आहतम सुबहुवित प्रीत आत्मा श्रूयताम इति। तो सुत गोस्वामी ने कहा कि महर्षि सुखदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे, अतः राजा द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उससे कहा कृपया इस विषय को ध्यानपूर्वक सुने। हाँ, तो प्रश्नों का उत्तर सामने वाले के हृदय में एक ही प्रश्न का दो लोगों को अलग अलग उत्तर मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की पूछने वाले की क्या क्वालिफिकेशन है, उससे कितना प्रेम है बताने वाले को, उत्साह कितना है ना।
जब बताने वाला बहुत उत्साहित होता है और सामने वाले से उसको लगाव होता है, तो वो अपने हृदय की गहराइयों की सारी बातें उड़ेल देता है। नहीं तो कुछ कुछ हल्का फुल्का कह के निकल पड़ता है कि नहीं? जैसे कि कोई भ्रष्ट भक्त हमसे प्रश्न पूछे तो हम उसका आंसर अलग तरीके से देते हैं। कोई सांसारिक व्यक्ति कई बार बड़ा चैलेंजिंग वे में प्रश्न पूछता है तो हम उसका आंसर अलग तरीके से। आप मुझे बोलें कि कहाँ है भगवान प्रभु, हमें भगवान कहाँ मिलेंगे, हम बड़े व्याकुल हैं, तो हम क्या आंसर दे सकते हैं? भगवान मिलेंगे उनके धाम में, भगवान मिलेंगे उनके नाम में, भगवान मिलेंगे उनके विग्रह में। आप सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो व्यक्ति कहेगा हाँ हाँ समझ में आया समझ में आया। हाँ, लेकिन अगर कई व्यक्ति आपसे पूछे, हाँ, जैसे कि प्रभुपाद से एक बार पूछा, खड़ा हो गया एक व्यक्ति, कहाँ है भगवान, दिखाओ मुझे कहाँ है भगवान। प्रभुपाद ने कहा नीचे बैठ जाओ, तुम्हारे पीछे हैं भगवान, दिख नहीं रहे, तुम खड़े हो गए तो मुझे दिख नहीं रहे, अब नीचे बैठ जाओ चुपचाप। बस ये आंसर दिया उस आदमी को। तो डिपेंडिंग ऑन द पर्सन क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, हाँ, उसका आंसर बदल जाता है। इसलिए गीता में शब्द आया, गीता में आया कि आप बड़े विनीत भाव से प्रश्न पूछिए। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी राजा से बड़े प्रसन्न थे, परीक्षित महाराज से, और प्रश्न बोलते ही बोलते हैं, कृपया ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री शुका उवाचा यदा तु राजा स्वसुता न साधुन पृष्ठन् धर्मेण विनष्टसि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् बंधून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददः। राजा धृतराष्ट्र अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश में होकर अंतर्दृष्टि खो चुका था। राजा धृतराष्ट्र बेईमान पुत्रों का पालन पोषण कर रहा था। ड्यूटी बड़ी समझना पड़ेगा कि कितनी ड्यूटी है, कब तक ड्यूटी है, कैसी ड्यूटी है। ड्यूटी के चक्कर में कहीं हम अपने को समाप्त तो नहीं करते जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, आजकल के समाज में ऐसा हो गया है कि किसी बूढ़े व्यक्ति से भी बोला जाएगा कि आप भक्ति करेंगे, आप जब करेंगे, कहाँ समय है। पहले अपने टीटू को बस में छोड़ने जाती हूँ, टीटू तुम्हारे बच्चे, तुम तो बूढ़े दिखती हो। अरे पागल, पोता है मेरा पोता। ओ, पोते को छोड़ने जाती हैं, फिर वापस आती हूँ तो फिर क्या होता है, फिर पिंकी को दूध पिलाना होता है। पिंकी कौन है? वो मेरी पोती है, छोटी सी है अभी। हाँ, फिर उसके बाद चीचू और फिर पीछू और फिर ये और फिर वो। हाँ, तो हमें लगता है कि बुढ़ापा आ गया लेकिन हमारी जिम्मेदारियां समाप्त नहीं हुई। तो इस प्रकार से धृतराज भी सो कॉल्ड ड्यूटीज के चक्कर में अपने पुत्रों का पालन कर रहा था, लेकिन वो बेईमान पुत्र थे, बड़े हो चुके थे, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि वो उनको समर्थन करे, लेकिन वो इतना डूब गया था मोह में पिता होने के कि वो अपनी अंतर्दृष्टि खो चुका था, और उसने अपने पितृ विहीन भतीजों पांडवों को जला डालने के लिए लाक्षागृह में आग लगा दी। ऐसा काम कर दिया केवल इसलिए कि मेरे बच्चों के जो प्रतिद्वंदी हैं वो समाप्त हो जाएं। तो इस प्रकार से हमसे कई बार बड़े अनर्थ हो जाते हैं, जबरदस्त अनर्थ हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ बता रहे हैं, यदा सभायाम कुरुदेव देव्या केश अभिमर्शम सुतकर्म गरहम नावारयामास निप सुनुषाया स्वाहास्त्र हरंत्या कुछ कुंकुमानी। तो आपको मालूम होगा ये प्रसंग, ये महाभारत का हमने डिटेलिंग नहीं करी यहाँ पर, किस प्रकार का लाक्षागृह बनाया गया था। एक लाख एक वस्तु है जिसमें आग बड़ी जल्दी पकड़ती है, तो किसी तरह से पांडवों को वहाँ पे ले जाया गया और वहाँ पर रात में आग लगा दी गई, लेकिन एक सुरंग के माध्यम से विदुर की चतुराई से पांडव वहाँ से बच निकले। लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं था कि पांडव वहाँ से बच के निकल गए, और लोगों ने सोचा पांडव मर गए। तो ये घटना की बात हो रही है। तो इस राजा ने अपने पुत्र दुशासन द्वारा देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने के निंदनीय कार्य के लिए मना नहीं किया, यद्यपि उसके अश्रुओं से उसके वक्षस्थल का कुमकुम तक धुल गया था। यानी कि द्रौपदी बहुत रोई थी, लेकिन इस दुष्ट के हृदय को ये नहीं टूटा, और इसने बिल्कुल अपने पुत्र को रोका नहीं करने से। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ हमने नहीं किया, ये हमने थोड़ी किया। जैसे मांस खाने वाले कहते हैं हमने थोड़ी काटा मुर्गे को, हाँ, लेकिन मुर्गे को काटने के जिम्मेदार तो हम बने ना, क्योंकि हमने खाने को मांगा। उसी तरीके से यदि उस सभा में अगर इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, तो यहाँ बता रहे हैं कि उनका कैसे अपने दुशासन द्वारा देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने के निंदनीय कार्य को भी मना नहीं कर पाया। द्यूते तो धर्मेण जितस्य साधो सत्यावलंबस्य वनम गतस्य न याचतो दात समयेन दायम तमोजुषाणौ यद जात शत्रौ।
युधिष्ठिर जो कि आजाद शत्रु हैं, यानी कि युधिष्ठिर का कोई भी शत्रु नहीं है, जुए में छल पूर्वक हरा दिए गए, किंतु सत्य का व्रत लेने के कारण वो जंगल में चले गए। समय पूरे होने के बाद जब पांडवों ने अपना वनवास पूरा किया तो वापस आए, तो उन्होंने अपना जैनविन जो भी उनका बनता था उस साम्राज्य को मांगा, लेकिन उस साम्राज्य को देने से मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने मना कर दिया। यदा च पार्थ प्रहित सभायाम, तो ये बता रहे हैं कि किन परिस्थितियों में विदुर घर छोड़ के गए, वो क्या परिस्थितियां थी। यदा च पार्थ प्रहित सभायाम जगतः गुरु गुरियानि जगात कृष्णा नतानि पुंसाम मृता यनानि रजोरुमेने शत पुण्यलेशा। अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में, अब आगे ही कथा बता रहे हैं कि जब पांडवों को मना कर दिया गया कि हम कोई जगह नहीं देंगे, तब भी इन्होंने एक और ट्राई किया। तो पांडवों ने और खासतौर पे अर्जुन ने भगवान कृष्ण से रिक्वेस्ट करी कि आप जा सकते हैं क्या धृतराज की सभा में, एक और ट्राई कर सकते हैं क्या, शांति प्रस्ताव लेकर कि हमें थोड़ी सी जमीन दे दीजिए, थोड़ी सी जमीन दे दीजिए, 5 गांव दे दीजिए, दैट्स इट। तो इस तरह से राजा को कृष्ण भगवान को भेजा गया। तो भगवान कृष्ण के लिए इसलिए आता है कि किस प्रकार से वो पांडवों के लिए उनके उनके मित्र, संबंधी और उनके दूत, ड्राइवर, सब कुछ बनने को तैयार थे। तो भगवान दूत बने। दूत बहुत ज़्यादा एक ऐसी पोजीशन नहीं है, बहुत ज़्यादा कि बहुत सुप्रीम पोजीशन नहीं है। दूत बनना एक रिप्रेजेंटेटिव, राजा का रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है, मैसेंजर जा रहा है। तो ही बिकेम अ मैसेंजर। और जब भगवान ने वहाँ पे सभा में बोलना शुरू किया तो भगवान के मुंह से तो अमृत ही निकल रहा था। जब उन्होंने शांति का प्रस्ताव रखा तो भीष्म देव जैसे लोग, उनके कानों में ऐसा लग रहा था कि अमृत घुल रहा है, क्योंकि भीष्म जो है भगवान के भक्त थे। लेकिन दुर्योधन जैसे लोगों के मन में जरा भी फर्क नहीं पड़ा, और उन्होंने भगवान के शब्दों को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। फिर यदा उपहूत भवनम प्रविष्ट मंत्राय पृष्ठ किल पूर्वजयेन अताह तन्मंत्र दशांबरीयान यन्मंत्रिणो विदुरिकं वदन्ति। जब विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराज द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए तो वे राजमहल में प्रविष्ट हुए। अब विदुर को बुलाया गया, उनके भ्राता ने बुलाया कि भैया आप जरा सलाह मशूरा बताइए जरा क्या किया जाए, यहाँ पर ये शांति का प्रस्ताव आ रहा है, लेकिन मतलब मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी बुलाया विदुर को, तो बताइए थोड़ा आप राय दीजिए अपनी। तो राजमहल में आए और उन्होंने बोलना शुरू किया। अब जैसा हमने बताया कि साधु पुरुष का काम ही यही है कि वो सत्य बोले, क्योंकि सत्य बोलने से ही हित होगा। तो वो नहीं चाहते थे कि अहित हो, क्योंकि वो सबका भला चाहते थे, जैसे कि बाद में पता चलेगा कि विदुर जब वापस आएंगे। तो विदुर ने बोलना शुरू किया, अजात शत्रो प्रतियक्षदायम तितिक्षतो दुर्विशहं त्वाग सहानुजो यत्र विक्रोदराहि शशनुषा यत्वमलम विभेषि। तुम्हें चाहिए, यानी कि तुम्हें चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाग लौटा दे। हे युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर को उसका जो बनता है उसको दे दीजिए, क्योंकि उस व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं है। वह तुम्हारे ये जितने भी तुमने बचपन से लेकर इनको तंग किया है, उनका पाप ये झेलते आए हैं बचपन से। वह अपने छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षारत है, जिनमें प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीम जो है वो सर्प की तरह उच्छ्वास रहा है। तुम ध्यान रखो, ये जो भीम है तुम कितना ताकतवर है, ये प्रतिशोध की भावना रखता है। और ऐसा वो कुछ ऐसा मांग भी नहीं रहे हैं। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो कल कोई भीम कुछ कर भी सकता है, तो क्यों ना उनको कुछ दे दिया जाए। तो तुम निश्चित ही उससे भयभीत हो। इट्स अ मैटर कि ये भयभीत होने की बात है, क्योंकि इसमें पाप भी इन्वॉल्व है और भीम बहुत ही ऐसा व्यक्ति है, तो तुम्हें दे देना चाहिए। आगे बोलते हैं, पार्थास्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान सक्षित देव देवे आस्ते स्वपूर्याम यदुदेव देवो विनिर्जिता शेष निर्देव देव। अब बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने पृथा के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग भगवान कृष्ण के प्रिय हैं। संसार के सारे राजा श्री कृष्ण के साथ हैं। वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों, यदुकुल के राजाओं, राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है, उपस्थित हैं, और वे उन सब के स्वामी हैं। अब बताने का प्रयास कर रहे हैं धृतराष्ट्र को कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कृष्ण के प्रिय हैं, इसलिए इनके साथ आप ऐसा मत कीजिए। इस बात से हमें भी सोचना चाहिए।
धृतराष्ट्र ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के भक्तों को अननेसेसरी तंग करते रहते हैं। और ऐसे अनेक कथाएं हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त का नाश नहीं होने देता, ना मैं भक्त्या प्रणश्यति, मैं उनकी रक्षा अवश्य करता हूँ। इसलिए हमें हमेशा इस बात से भयभीत रहना चाहिए यदि हम किसी भगवान के भक्त को अननेसेसरी नाराज करते हैं तो। ऐसे इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें व्यक्ति एकदम से, जैसे इंद्र जो है, इंद्र से अपने गुरु के प्रति अपमानित हो गया था, गुरु को, बृहस्पति को अपमानित कर दिया था कि वो सभा में आए और इंद्र उनका सत्कार नहीं कर पाए और वो नाराज होकर चले गए, थोड़े से उनको लगा। हाँ, और इंद्र भागा उनके पीछे कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन उनको मिल नहीं पाया और उसके बाद से इंद्र का सारा साम्राज्य, ऐश्वर्य सब चला गया। तो इसलिए कहते हैं कि, और ऐसे बहुत सारे आप श्लोक सुनेंगे, हम सुनते हैं जड़ भरत की कथा में कि किंग रहुगुना जो थे, रहुगुना, वो जब कथा सुनने के लिए आ रहे थे तो उन्होंने पालकी में, भरत महाराज जड़ भरत पालकी चला रहे थे, तो अचानक से उन्होंने कुछ को बुरा भला बोल दिया कि हे पालकी चलाने वाले, तेरा दिमाग खराब है, तू मोटा हो गया है, तो ये जो भी बोला। तो अचानक से जड़ भरत ने कुछ ऐसे शब्द बोले आत्मा और उसके बारे में कि आज तुम राजा हो, कल तुम मेरी जगह पे होगे, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, इट्स अ टाइम, मैटर ऑफ टाइम। कुछ शब्द ऐसे बोले कि रघुगुना का दिमाग एकदम से ठिकाने में आ गया और वो नीचे उतरे और उन्होंने क्षमा याचना करी कि मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता, ये मैं यमराज के यमपाश से भी नहीं डरता, मैं लेकिन ब्राह्मणों के अपमानित हो जाने के भय से बहुत डरता हूँ, तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। समझदार व्यक्ति इसको समझ सकता है, जिसने शास्त्र कभी पढ़ा ही ना हो, सुना ही ना हो, उसको क्या मालूम कि क्या होते हैं वैष्णव और क्या होता है तरीका जिन संसार में रहने का। तो यहाँ पर विदुर जो हैं बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं और वो धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि समझ लो इस बात को कि ये कृष्ण के प्रिय हैं, यदि इनको छेड़ोगे तो समाप्त हो जाओगे। इस तरह से कृष्ण उनको समझा, मतलब विदुर उनको समझा रहे हैं। अब ये धृतराष्ट्र के समझ में आती है कि नहीं, और धृतराष्ट्र क्या निर्णय यहाँ पर लेते हैं, विदुर का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये हम अगले सत्र में जानेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।